आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं और गर्मी आते ही लोगों की हालत दिन पे दिन खराब होने लगती है। ऐसे में मुनासिब है घर में एसी, कूलर और फ्रिज का आना, क्योंकि गर्मी में ठंडी हवा ऐसी जैसे मुंह में मनपसंद मिठाई। इस भीषण गर्मी में जितना मजा एसी कूलर की हवा खाकर आता है, उतना ही कष्ट धूप का सामना करने में होता है। किसी जमाने में सिर्फ महानगरों की शान माने जाने वाले एयर कंडीशनर अब देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंच चुके हैं। गर्मी शुरू होती नहीं कि एसी कूलर अपना स्वैग दिखाना शुरू कर देते हैं, और दिखाएं भी क्यों ना। गर्मी में इनकी डिमांड जो बढ़ जाती है। देखा जाए तो चीज बढ़िया है, लेकिन जब बिजली बिल की बात आती है तो आंखें बड़ी और कान खड़े हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना तो इस्तेमाल भी नहीं किया जितना बिल आ रहा है। अब सवाल ये है कि बिजली बिल को कम कैसे किया जाए। आज मैं आपको बिजली बचाने के कुछ ऐसे कमाल तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से बिजली की बचत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम खबरें आपकी जरूरत की। गर्मी में पंखे की हवा हो ना हो एक समान होता है, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए एसी या कूलर का सहारा लेना पड़ता है। तेज गर्मी में सिर्फ कूलर काम नहीं आता, एयर कंडीशनर जरूरी हो जाता है। मगर एसी का बिल हर किसी की टेंशन बढ़ा देता है। अब एसी कमरे की गर्मी तो भगा देता है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा बजट भी गड़बड़ाने लगता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप घर में बिजली के बिल को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिना सर्विसिंग के ना चलाएं एसी। गर्मियों में एसी का मजा सबको लेना है, लेकिन ये मजा तब और मजेदार हो जाएगा जब बिल की चिंता ना हो। सबसे ज्यादा बिल एसी से आता है, इसलिए एसी की सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है। अगर फिल्टर खराब हो तो तुरंत बदल दें, क्योंकि पुराना और खराब फिल्टर ज्यादा बिजली की खपत करेगा। इसके साथ ही एसी से बेहतर कूलिंग के लिए रेगुलर सर्विस कराते रहें और लीकेज का भी ध्यान रखें। इसके अलावा 5 से 6 साल पुराना एसी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जितना पुराना टेक्नोलॉजी वाला चीज इस्तेमाल करेंगे, आपके बजट पर उतना ही भार पड़ेगा। मार्केट में मौजूद नया चमचमाता और फ्रेश एसी लाएं और बिजली की खपत से खुद को बचाएं। एलईडी का करें इस्तेमाल। न सिर्फ एसी, कूलर बल्कि लाइट भी आपकी जेब पर प्रभाव डाल सकती है। बिजली की बचत के लिए बल्ब और ट्यूबलाइट की जगह एलईडी का इस्तेमाल करें। 5 वॉट का एलईडी 20 से 25 वॉट के सीएफएल के बराबर रोशनी देता है। वहीं यह बिजली की खपत आधे से कम करता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। स्विच ऑफ करना है जरूरी। कई बार हमारी लापरवाही ही हमारा बजट बिगाड़ देती है। ये बहुत कॉमन सी बात है कि इस्तेमाल के बाद फैन, एसी या कूलर का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। इस आदत को तुरंत बदलना होगा और जब भी आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस बंद करना ना भूलें। थोड़ी ही देर के लिए ही सही, लेकिन बूंद बूंद करके सागर भरता है। एयर कंडीशनर के साथ पंखे भी चलाएं। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं बिजली के बिल बचाने की बात बता रही हूँ या बढ़ाने की। एसी के साथ पंखा चलाने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे हवा कमरे के कोने कोने तक पहुंचेगी और कमरा जल्दी ठंडा होगा। ये अफवाह पता नहीं किसने फैला रखी है कि एसी चल रहा है तो फैन ऑफ करो। अरे भाई, दोनों चलाइए। पंखा बंद रखने से एयर कंडीशनर की हवा सिर्फ एक डायरेक्शन में फैलती है और रूम ठंडा होने में देर लगती है। स्टैंड बाय मोड। आपने आमतौर पर देखा होगा कि हम टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं और उसका स्विच फुल टाइम ऑन रहता है, जिसे स्टैंड बाय मोड कहा जाता है। शायद आपको इस बारे में ना पता हो कि अगर टीवी को स्टैंड बाय मोड में छोड़ दें तो उससे करंट खर्च होता है और बिजली बिल फिजूल में बढ़ सकता है। तो अगर बिजली बिल बचाना है तो टीवी को स्टैंड बाय मोड से बिल्कुल न छोड़ें। इसके अलावा फोन और लैपटॉप को चार्ज करने के बाद चार्जर को वायर बोर्ड से जरूर निकाल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑन रहेगा तो बिजली बिल खींचते रहेगा।
टेम्परेचर का रखें ध्यान। एसी से बेहतर कूलिंग के लिए हमेशा टेम्परेचर को किसी एक नंबर पर सेट कर दें। कई लोग एयर कंडीशनर को 18 या 20 पर चलाते हैं, जिसकी वजह से बिजली ज्यादा खर्च होती है। तो कोशिश करें कि एसी को 24 या 25 डिग्री पर चलाएं, ताकि ये समय समय पर ऑफ होता रहे और कमरे में ठंडक बरकरार रहे। फ्रिज को स्मार्टनेस से करें यूज। गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब ना हो और ठंडा पानी पीने के लिए हम दिन भर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। करीब 15% बिजली बिल तो फ्रिज पर ही निर्भर करता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर फ्रिज को दीवार से सटाकर रखे जाए तो फ्रिज बिजली बिल ज्यादा खींचता है, क्योंकि इससे हीट जनरेट होती है। इसलिए फ्रिज को दीवार से 2 इंच की दूरी पर रखें। इसके अलावा फ्रिज को धूप की रोशनी में सीधे ना रखें और फ्रिज में ज्यादा सामान भरकर ना रखें। दोनों ही कंडीशन में एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिससे ज्यादा बिजली बिल खींचता है फ्रिज। तो ये थे कुछ आसान तरीके जिनकी मदद से आप गर्मी में बिजली का बिल बचा सकते हैं और साथ ही एयर कंडीशनर, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अगर जरूरत नहीं है तो कूलर, टीवी और एसी को बंद कर दें, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। अगर मन किया तो रूम का एयर कंडीशनर चलाकर अपने खिलौनों को भी गर्मी से राहत दिलाने लगते हैं और ये राहत आपकी जेब के लिए आफत बन सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आपकी जरूरत की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।